कक्षा 6 से बीएससी तक की भौतिक विज्ञान, गणित और विविध प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु रीजनिंग एवं गणित की कक्षाएं निःशुल्क प्राप्त करें। इन कक्षाएं निःशुल्क वीडियो देखें और पढ़ें अर्जुन स्टडी चैनल के द्वारा। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना वैद्युत क्षेत्र। प्यारे बच्चों यहाँ गौर से देखो, वैद्युत क्षेत्र अब आधा लेसन हो गया है, जान लो। थ्योरी वाला खत्म, डेरिवेशन स्टार्ट हो गया है। वैद्युत क्षेत्र अंग्रेजी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ समझिए जरा, वैद्युत क्षेत्र आम बोलचाल की भाषा में क्षेत्र का मतलब है इलाका, ठीक। वैद्युत का इलाका है, वैद्युत क्षेत्र से तात्पर्य हुआ वैद्युत का इलाका या वैद्युत जिस जगह प्रभावित हो वो चीज। जैसे कहते हैं, सुने हो आप, राजा भैया का इलाका। तो राजा भैया के इलाका से मतलब क्या है कि वहां तक राजा भैया का प्रभुत्व या राजा भैया का प्रभाव बना हुआ है ना। यही बात तो है। तो वैसे ही बच्चों, अगर हम कहीं कोई एक आवेश रख दें, ये हमने कहीं कोई एक आवेश रख दिया, तो इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, वह इलाका जहां तक इसका प्रभाव बना रहे, महसूस किया जा सके, वही इसका क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। बात समझ में? नहीं समझ में? फिर से सुनो, दो परिभाषाएं हैं, दोनों ध्यान से समझो। कोई आवेश हमने यहां रख दिया, तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इसका प्रभाव महसूस किया जा सके, बना रहे, वही इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। बात क्लियर हुई? एक और परिभाषा है, जैसे ये आवेश रख दिया गया, अब इस आवेश के चारों ओर जहां तक कोई दूसरा आवेश लाए और उस आवेश पर वैद्युत बल लगने लगे। भाई आप जानते हो, जब दो आवेश हो जाते हैं वैद्युत बल लगता है कि नहीं? अब अगर एक आवेश यहाँ रखा हुआ, एक आवेश 24 घंटा घर पर रखा है, क्या दोनों के बीच बल लगे? अब दूसर के आवेश का जितनी दूरिया तक रखी कि ऊपर बल लागत रहा है, वह एक का हुआ इलाका या क्षेत्र, ठीक है ना। तो वैद्युत क्षेत्र की क्या परिभाषाएं हो गई? पूछो कौन कौन? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक आवेश का आवेशी प्रभाव बना रहे, व्याप्त रहे, वही जो है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। या दूसरी परिभाषा, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक किसी दूसरे आवेश को लाए जाने पर दूसरे आवेश पर वैद्युत बल आरोपित हो, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इधर क्लियर? बात समझ में आई? बच्चों, वैद्युत क्षेत्र को फिजिक्स में, भौतिकी में दो राशियों द्वारा प्रकट किया जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है। माने वैद्युत क्षेत्र को दो भौतिक राशियों के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है। तो वैद्युत क्षेत्र को प्रकट करने के लिए भौतिकी की क्या भौतिक राशि इस्तेमाल होते हैं? पहली राशि का नाम है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अंग्रेजी है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर ई से व्यक्त करते हैं। और दूसरी राशि का नाम है वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसे वी से व्यक्त करते हैं। समझो, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक आवेश का आवेशी प्रभाव बना रहे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। या किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक दूसरे आवेश पर वैद्युत बल आरोपित हो, उसे क्या कहते हैं बेटा? इधर क्लियर अनुज?
और वैद्युत क्षेत्र को भौतिकी में कई भौतिक राशियों द्वारा प्रकट करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई द्वारा या वैद्युत विभव V द्वारा वैद्युत क्षेत्र को समझाया जाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में इस लेसन में डिटेल में पढ़ेंगे और ये एक सदिश राशि है, इसी लेसन में पढ़ेंगे। और वैद्युत विभव के बारे में लेसन 3 में डिटेल में पढ़ेंगे, वो अदिश राशि है। और ऐसे हमने शुरू में आपको बताया था कि ये जो है विभव और तीव्रता वाला लेसन पहले एक ही था, अब अलग अलग हो गया, लेकिन मैं साथ में पढ़ाऊंगा, इसके जस्ट बाद यही वाला लेसन पढ़ाऊंगा। तो अब आप समझ गए कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। अब बच्चों, वैद्युत क्षेत्र के आधार पे आवेश 2 प्रकार के बनाए गए हैं। कई प्रकार के आवेश है? आवेश का विभाजन किया गया, आवेश को वैद्युत क्षेत्र के आधार पे 2 माना गया। एक है स्रोत आवेश और दूसरा है परीक्षण आवेश। स्रोत आवेश और परीक्षण आवेश, जिस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र बनता है, या कहीं स्थित हुआ धनावेश जिसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र बने उसकी माप की जाए, उसे हम स्रोत आवेश कहते हैं। माने जो आवेश वैद्युत क्षेत्र पैदा करे, उत्पन्न करे, जिस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र बने, उसी आवेश को क्या कहते हैं? टेस्टिंग चार्ज या परीक्षण आवेश क्या है? अब अगर इस क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश लाए तो वो गति करने लगेगा, चलने लगेगा। क्यों? क्योंकि उस पर बल लगने लगेगा, और उस पर जो बल लग रहा है उसका हम जांच करें, पता लगाएं, प्रयोग करें, तो वो जो दूसरा आवेश है जिस पर बल की जो है जांच हो रही है, वो कौन सा आवेश है? परिभाषा भी ऐसे लिखे हैं, जिस आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की माप की जाती है वह जो है स्रोत आवेश होता है। और वैद्युत क्षेत्र में जिस आवेश को रखने से वह स्वतंत्र रूप से गति करता है, जिस पर लगने वाले वैद्युत बल की माप की जाती है, वह परीक्षण आवेश। इस आवेश का कारण किसकी माप की जाती है? वैद्युत क्षेत्र की। और इस आवेश का लगने वाले बल की माप की जाती है। तो ये इस तरह से परीक्षण आवेश